तक। हाँ। तो ये देखो क्या था, पहले जो दीवार दिख रही है ना, ये देखो मार्केट होता था पहले, 16वीं सेंचुरी का मार्केट था। तो इसमें देखो 3 मार्केट थे। फर्स्ट में किसान मार्केट था, ये जोहरी मार्केट था, और वो त्रिपोलिया मार्केट था। त्रिपोलिया मार्केट। हाँ, और मार्केट के आउट ऑफ लोग रहते थे यहाँ पर। त्रिपोलिया मीन 3 गेट होते थे, आगे 3 गेट हैं, इसलिए त्रिपोलिया। नाम भी थे नाम। और दूसरी बात देखो, अलग अलग नाम है। और त्रिपोलिया जो मार्केट होते हैं ना, अधिकतर उनमें बर्तन वगैरह मिलते हैं देखो। तो किसान मार्केट में तो क्या था कि बदले में सामान मिलता था, वस्तु के बदले में, जो बार्टर सिस्टम पत्ती होती थी। जोहरी मार्केट में जैसे सोना चांदी जेवरात वगैरह खरीदारी करते थे, और त्रिपोलिया मार्केट में जो आवश्यक रूप से जो चीज़ें होती थी ना, वो खरीदारी करते थे। तो आर्कोलॉजी सर्वे के अकॉर्डिंग 1000 से ज़्यादा तो दुकानें थी यहाँ पर पहले, एक सर्वे हुआ था, और 10,000 से ज़्यादा लोगों के घर थे यहाँ पर। तो ऐसा बताते हैं 40 से 45 हज़ार यहाँ की पूरी जनसंख्या थी। तो काफ़ी बड़ा टाउन था ये पूरा। ऊपर जो बना हुआ है ना टॉप पर, वो वॉच टावर होता था, चेक पोस्ट। तो वहाँ से सुरक्षा की जाती थी। तो क्या होता है देखो, यहाँ जो सेकंड राजा जो माधो सिंह था, उनकी वाइफ का नाम था रत्नावती। जो ये खंडर होने की जो वजह मैं बता रहा हूँ आपको, तो रानी रत्नावती के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो शिव भक्त थी। उन्होंने यहाँ पूरे 5 मंदिरों का निर्माण करवाया था, 5 टेम्पल। फर्स्ट में हनुमान जी का टेम्पल है, 4 टेम्पल आगे बने हुए हैं। तो आगे सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, उसमें रानी रत्नावती देखो रोज पूजा करने के लिए आती थी। तो एक दिन जब रानी पूजा करने के लिए आई ना, उसी वक्त देखो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मैजिशियन था, तांत्रिक, वो भी पूजा करने के लिए गया उसी मंदिर में। और उसने जब वहाँ रानी रत्नावती को देखा, तो ऐसा बताते हैं काफ़ी सुंदर थी रानी रत्नावती। तो वो तांत्रिक रानी पर मोहित हो गया, और उसने सोचा कि अपनी तंत्र विद्याओं के माध्यम से रानी को अपने कंट्रोल में लिया जाए। बट क्या था, रानी रत्नावती देखो महाकालेश्वर की परम भक्त थी, 6 सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी थी, देवताओं की साधनाएं होती है ना वो, और तंत्र विद्याओं में भी शिद्दत थी। तो उनके ऊपर देखो कोई भी जो ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जियाँ थी ना, वो असर नहीं हुई। तो तांत्रिक ने क्या किया, तंत्र विद्याएं विफल होने के बाद में, ये जो त्रिपोलिया मार्केट था ना, इसमें रानी की दासियां आती थी रोज सामान खरीदने के लिए। तो तांत्रिक ने डरा धमका के और उन सब दासियों को देखो अपने फेवर में ले लिया। फेवर में लेके और उनको देखो एक मंत्रित करके एक परफ्यूम दे दिया, तो जो उसको वशीकरण भी बोला जाता है। तो देखो वो परफ्यूम दासियों के माध्यम से रानी तक पहुंच जाता है। जैसे रानी ने जब परफ्यूम को देखा, तो बंद डिब्बे में होने के बावजूद भी, यानी बंद पात्र में था, उसके बावजूद भी वो उसके अंदर ही अंदर घूम रहा था, परफ्यूम राउंड लगा रहा था। तो रानी को देखो थोड़ा डाउट हो जाता है कि इसमें कुछ न कुछ चालबाजी है। तो रानी ने उसका यूज नहीं किया, और दासी से बोला कि इसको महल के बाहर की तरफ फेंक दीजिए। और जैसे ही बाहर की तरफ फेंका गया, तो देखो वो एक स्टोन के ऊपर गिर गया, जाके पत्थर के ऊपर। और जैसे ही स्टोन पर गिरता है, तो देखो वही स्टोन उठकर तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाता है। वशीकरण हो गया। हाँ, अगर रानी उसका यूज करती परफ्यूम का, तो रानी तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाती। तो पत्थर जाके स्टोन और तांत्रिक के ऊपर गिर गए, जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। तो तांत्रिक ने क्या किया, मरते मरते जो उसके पास में नेगेटिव शक्तियाँ थी ना, भूत जिंद थे उसके पास में, उन शक्तियों का उसने दुरुपयोग किया, उनको प्रचंड करके यहाँ छोड़ देता है। और यहाँ छोड़ते हुए बोला कि रानी रत्नावती, मैं तो मर रहा हूँ, बट ये जो आपका ये पूरा जो साम्राज्य है भानगढ़, ये 24 घंटे के अंदर पूरा खंडर में तब्दील हो जाएगा। देखो ये बात जब पूरे नगर में फैलती है भानगढ़ में, कि भाई तांत्रिक ने ऐसा बोला है कि 24 घंटे के अंदर पूरा शहर तबाह हो जाएगा, तो देखो यहाँ एक तरह से भगदड़ मच जाती है। और 70 से 80% लोग तो देखो डर से यहाँ से निकल के चले जाते हैं। तो जो लोग यहाँ से निकल के गए थे ना, वो लोग जाके आमेर, जयपुर, जयगढ़, नाहरगढ़, और वहाँ जाके बस जाते हैं। तो उनसे तो देखो एक नया शहर बना जयपुर। जो यहाँ से लोग पलायन करके गए थे ना, उन्हीं से जयपुर बना था। तो इसको ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर बोला जाता है। ये पुराना जयपुर था देखो पहले का। उसी घटना में देखो 10 से 20% लोग ऐसे थे, तो वो लोग यहीं रह जाते हैं। उन्होंने सोचा कि भाई जो तांत्रिक ने जो बोला है ना, वो एक अफवाह है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होगा। तो वो लोग यहीं रह जाते हैं। होता ये है कि जैसे 24 घंटे का जो टाइम दिया था ना तांत्रिक ने, वो लिमिट क्रॉस होती है, और उसके बाद में तांत्रिक की जो शक्तियाँ थी ना, भूत जिन, वो एक्टिव होते हैं यहाँ पर। और एक बहुत बड़ा चक्रवात जैसा तूफान आता है, साइक्लोन की तरह यहाँ पर बवंडर। और उस बवंडर में देखो जितने भी लोगों के यहाँ घर, मकान, मार्केट, हवेलियाँ, फोर्ट वगैरह बने हुए थे, देखो किसी के ऊपर भी रूफ नहीं बची यहाँ पर। तो आप नोटिस करेंगे छत किसी के ऊपर भी दिखाई नहीं देगी आपको। तो छत गिरने से जितने लोग थे ना यहाँ पर, उन लोगों की मृत्यु हो जाती है देखो। तो जिन लोगों की डेथ हुई थी, तो देखो उन्हीं लोगों के बारे में ऐसा बताते हैं
अब बोलिए हाँ जी। तो उसके बाद मारेगी तो नहीं, ये देखो। तो उसके बाद में देखो ऐसा बताते हैं कि जो लोग मारे गए थे ना, उन्हीं लोगों की आत्माएं देखो यहाँ आज भी विचरण करती हैं सनसेट के बाद में, यानी सूर्यास्त के बाद में देखो उन्हीं आत्माओं का साया होता है इस जगह पर। और इसी कारण देखो इसको एक भूतिया किला बोला जाता है, क्योंकि आज भी देखो देखते हैं ना गांव से बाहर से, तो यहाँ पर देखो कभी कभार लाइटिंग वगैरह जलती हुई दिखाई देती है। देखो क्या फिर से बताइए। हाँ, तो देखो क्या होता है। हाँ, फिर से बताइए। तो बाहर से देखते हैं ना लोग, आज भी हम ग्रामीण लोग, तो कभी कभार देखो अमावस्या, पूर्णिमा, सैटरडे को यहाँ लाइटिंग वगैरह दिखाई देती है जैसा कोई आयोजन हो रहा हो। तो वो देखो जिन्नातों का प्रभाव होता है। जिन्नात होते हैं ना, 100 भूतों के बराबर एक जिंद में पावर होती है, उसकी पूजा भी होती है यहाँ पर देखो। और पूजा कौन करती है? ये जो स्थानीय लोग हैं ना, ग्रामीण लोकल लोग, वो लोग पूजा करने के लिए आते हैं। देखो आज भी यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको वो जगह जहाँ पूजा होती है ना, वहाँ ऐसा बताया जाता है कि देखो 3 तरह के जिन होते हैं। एक तो जिन होते हैं जो मुसलमानों के देव होते हैं, वो देखो अलग हो गई। एक जिन होते हैं जो हिंदू देवी देवताओं के संपर्क में होते हैं। एक जिन होते हैं जो देखो राजा महाराजाओं के जो कोष होते हैं ना, खजाने, उनके रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। हाँ, और एक जिन होते हैं जो देखो नेगेटिव तौर पर महिलाएं या पुरुषों में हवा के रूप में आना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी में जिन आना प्रारंभ हो जाए ना, तो उसकी देखो मैरिज होना भी इम्पॉसिबल वगैरह होती है, क्योंकि वो तबाह कर देते हैं एक दौर से। तो उनकी भी यहाँ पूजा होती है देखो। उसके बाद में देखो ये जो मार्केट था ना, त्रिपोलिया मार्केट, इसी में देखो 1995 में जो करण अर्जुन मूवी बनी थी ना, उसका सीन यहाँ पर शूट किया गया था। जो चूड़ी मार्केट था ना, जो करण और अर्जुन अपनी माता जी के लिए चूड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं, तो वो ये आगे दुकानें हैं ना, इनको डेकोरेट किया गया था आर्टिफिशियल द्वारा। तो उस फिल्म की शूटिंग इस जगह पर हुई थी देखो, सलमान शाहरुख खान सिनेमा। हाँ जी। उसके बाद में देखो मोहनजोदारो फिल्म थी ना, उसकी भी काफी रील्स वगैरह ली गई थी। झांसी की रानी का जो सीरियल आता था ना पहले, उसकी यहाँ पर शूटिंग हुई थी। ट्रिप टू भानगढ़ के नाम से डॉक्यूमेंट्री है। एक MSG2 फिल्म और बनी थी, मैसेंजर ऑफ गॉड, जो बाबा राम रहीम काफी चर्चा में रहा था ना, उसने भी कोई फिल्म बनाई थी ट्राइबल के ऊपर यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। चलो वापस। थैंक यू जी।